श्रीमती दिया कुमारी जी, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री विक्रम के दौराई स्वामी जी, चेयरमैन फिक्की श्री अशोक कजारिया जी, चेयरमैन एंड सीईओ रेणु पावर श्री सुमंत सिन्हा जी, चेयरमैन आई सोलन सोलर श्री मनीष गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल जी, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य एवं बीआईपी राजस्थान सरकार रोहित गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी उद्योगपति, मेरे भाई और बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की धरती है। मैं आज तेजी से उभरते हुए राजस्थान का एक प्रतिनिधि बनकर आया हूं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां अपार संभावना है। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री ने इन्हें सारी बातें रखी हैं। उससे पहले रोहित गुप्ता जी ने अपने प्रेजेंटेशन में काफी बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान भारत का वो हिस्सा है, अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां महाराणा प्रताप का शौर्य है, महाराजा सूरजमल का शौर्य है। एक तरफ शक्ति है तो दूसरी तरफ भक्ति है। मीराबाई भक्ति की मूर्ति है, तो पन्ना लहर समर्पण की धरती है, मूर्ति है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो मां अमृता देवी, जिसने पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, राजस्थान उसकी धरती है। और मैं ये सारी बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमेशा राजस्थान ने इतिहास बनाया है, क्योंकि वहां का व्यक्ति समर्पण भाव से काम करता है। वहां के व्यक्ति में काम करने की क्षमता है, टैलेंट है, और वहां की धरती, अगर सही मायने में मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम मिनरल की बात करें तो सोने से लेकर के, चांदी से लेकर के, जस्ता से लेकर के, तांबा से लेकर के, लोहा से लेकर के, ऐसा कौन सा मिनरल है तो राजस्थान की धरती में नहीं निकलता। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर एक तरफ तेल के अलग भंडार हैं,
तो दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस भी। सूर्य भगवान की कृपा भी है, तो हमारे पास जमीन बहुत है। अगर हम औद्योगिक दृष्टि से बात करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, राजस्थान आप सभी से आगे है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान अब आर्थिक विकास की नई यात्रा भी शुरू करने जा रहा है। राजस्थान में अतिथि देवो भव की संस्कृति का भाग बनकर राजस्थान की इस नई यात्रा में शामिल होने के लिए आपको मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूं। पधारो हमारे देश। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, वह हम 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इसलिए आपको निमंत्रण भी देने आया हूं और इस समिट के क्रम में आज हम आपके बीच में आए हैं। यूनाइटेड किंगडम भारत के प्रमुख साझेदारियों में से एक, जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहा है। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में यह साझेदारी और मजबूत होगी है। यूनाइटेड किंगडम के निवेशकों के लिए राजस्थान में अत्याधुनिक अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और अभिनव उद्योग केंद्रों से लेकर के पर्यटन, कृषि उपक्रम तक दरवाजे खुले हैं। हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान के विचार पर काम करना शुरू किया है। राइजिंग राजस्थान में हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो उत्तम दक्षता और ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा, प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने, क्योंकि हमारी सरकार को आए 10 महीने हुए, लेकिन आपने देखा होगा 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया। उसको कैबिनेट में मंजूरी भी हमने दे दी, क्योंकि हमारा काम करने सालों नहीं, महीनों नहीं, हम दिनों के हिसाब से काम करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने नए निवेश को सफल बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया, निवेश अनुकूल नीतियां लागू की हैं। हाल ही हमने राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें निवेशकों हेतु ढेर रियायतों की घोषणा की है और आज हमने आपके सामने उसका लोकार्पण भी किया है। यह भी आपने देखा है। हम कई नई नीतियों पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिनमें उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति आदि शामिल है, जो निवेश को सुगम और लाभकारी बनाएंगे। हमने प्रदेश में निवेश का जो सकारात्मक वातावरण बनाने का काम किया है, उसे देश और दुनिया के निवेशकों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। मुंबई में हुए निवेश शिखर सम्मेलन में 4.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक और दिल्ली में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारी कोशिश है
केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भी हमें जबरदस्त समर्थन मिला। कोरिया में हमने पास्को इंटरनेशनल, एसजी कॉर्पोरेशन, अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई। इसी तरह से जापान में डाइकिनोट, नीडेक जैसी कंपनियों ने राजस्थान में नई तकनीक और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को और सशक्त किया है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी दुनिया भर के निवेशक और व्यापार और उद्योगों के पक्ष में है। राजस्थान उत्तर और पश्चिम भारत के बड़े बाजारों का प्रवेश द्वार भी है। हमारे पास भारत में तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, 5वां सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, 7 हवाई अड्डे हैं, जिनमें जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान से होकर गुजरता है, जो परिवहन को और सुगम बनाता है। अगले 5 वर्षों में हमने बजट में लिया है कि अगले 5 वर्षों में हम 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस विकसित करने की योजना है। क्योंकि राजस्थान की दूरियां हैं और हम इन दूरियों को कम करना चाहते हैं। हमने 9 ग्रीनफील्ड लिए हैं, जल्दी उनका काम में प्रारंभ होने वाला है। आपका निवेश और साझेदारी इस विकास यात्रा को नई ऊंचाइयां तक ले जाने में महत्वपूर्ण होगी। ऑटोमेटिक सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्थान एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है। राजस्थान खुद को ऑटो और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ESDM क्षेत्र में भी विकास और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे लंदन से, और इससे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का संबोधन आपने सुना। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर लंदन के दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ, जो तस्वीरों में नजर भी आ रही है। और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, आपको संबोधन सुनवाया। लंदन में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट के आयोजन की तस्वीरें, लंदन के होटल ताज से सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान की कोशिश यही है कि विश्व पटल पर नाम बनाए और राजस्थान में अपार संभावनाएं। जयपुर में राइजिंग राजस्थान का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को होगा। नए निवेश को सफल बनाने के लिए नीतियां अनुकूल की गई है राजस्थान में। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है, केवल हम समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं। दूसरे देशों के निवेशकों को निवेश के लिए न्योता दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र तो खोले हैं, लेकिन हमने होटल बनाने के लिए भी हमने वहां काफी स्थान चिन्हित किए हैं। हमारे जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर से लेकर के कुंभलगढ़, उदयपुर, हमारा एरिया बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। वहां की प्राकृतिक छटा है, अगर आप उसे देखेंगे, वैसे आपने देखा होगा कहीं और, एक अलग है। वहां जाते हैं तो एक वहां की मिट्टी की खुशबू भी अलग है, क्योंकि वो शक्ति की, भक्ति की, त्याग की धरती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए, आप पधारो हमारे देश। आप सभी यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार।
तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे हैं। जयपुर में राइजिंग राजस्थान के आयोजन की जानकारी उन्होंने दी। आने वाले दिसंबर के महीने में राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन होगा और उसको लेकर के लंदन में इन्वेस्टर मीट का आयोजन।